नमस्कार डियर हंड्रेड में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सादाब समझी साहब। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देखा जाए मदरसों में जो एक बात चली थी जांच के ऊपर, जांच की बात आई थी कि इसमें ऑडिट कराया जाएगा, तो ऑडिट किस तरह से कराया जाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था, उसके बाद एक टीम का गठन किया गया था शासन स्तर पर, और उसके बाद जितनी जानकारी मेरे पास है जिलाधिकारी महोदय को उसमें जांच के लिए कह दिया गया है। फिर नीचे टीम्स बनती हैं, तो सब नीचे तक टीम्स बन चुकी हैं, सारी टीम्स अपना अपना जायजा ले रही हैं, सबकी रिपोर्ट तैयार हो जा रही है और वो मुझे लगता है बहुत जल्द वो चीज़ सामने आ जाएगी। ऑडिट किस तरीके होगा, सरकारी होगा या प्राइवेट होगा? सरकारी होता है, प्राइवेट नहीं होता है। सरकार अपने आप देखती है कहाँ कौन सी लाइंस कितनी सही हैं कितनी ख़राब हैं, लोगों से भी संज्ञान लिया जाता है। सब चीज़ों को देखने के बाद तय होता है कि सही चल रहे हैं कि गलत कुछ चल रहा है। जिस तरीके से देखा जाए मदरसों में एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, तो उसमें क्या क्या पढ़ा जाएगा? उसमें देखिए, हमने कहा है कि हम नए मॉडर्न मदरसे इस प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखे जाएंगे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होंगे। तो हमने कहा कि हम इंग्लिश मीडियम सिलेबस रखेंगे, मेरे बच्चे प्रॉपर स्कूल की तरह उसमें जाएंगे, सबको अच्छा ड्रेस कोड होगा और एक अच्छी एजुकेशन मेरे बच्चे हासिल करेंगे। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था, इक़रा, पढ़ो, और इल्म हासिल करने के लिए आपको जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक जाओ। तो कई मित्रों ने पूछा मुझसे कि क्या आप मदरसे में संस्कृत पढ़ाएंगे? हमने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे संस्कृत। यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी देवभूमि उत्तराखंड में, तो कहाँ पढ़ाएंगे संस्कृत? विदेशों में तो पढ़ाएंगे नहीं, तो यही पढ़ाएंगे। मेरा बच्चा वो मदरसे का बच्चा है, तो क्या उसको हक नहीं है, वो गरीब का बच्चा है, कि वो अच्छा पढ़ सके, वो अच्छा पहन सके, वो दुनिया की तमाम तालीमों को हासिल कर सके? मुझे लगता है ये जो छोटी सोच है, इसके दायरे से बाहर आने की ज़रूरत है। देश को ताकत देने के लिए सब लोगों को साथ आने की ज़रूरत है। हम मिलकर एक खूबसूरत भारत बनाएंगे, और मुझे लगता है न डरेंगे न डराएंगे, न लड़ेंगे न लड़ाएंगे, मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो मदरसे होंगे, इनसे अब हमारे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन के निकलेंगे, और जो कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत होंगे। तो मुझे लगता है कि हाफिज कुरान आपके मजहब को मानने से, कोई देश का कानून आपको इजाजत देता है तो कोई मना क्यों करेगा? मैं खुद मुसलमान हूं, तो मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे बच्चे ईमान से जरा भी गाफिल हों? सब पढ़ें, लेकिन बाकी चीज़ों को भी पढ़ें। अभी एक स्टेटमेंट जो लगातार वायरल हो रहा है, उसमें मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा हम श्री राम को पढ़ाएंगे, और क्यों ना पढ़ाएं, हम तो सबको पढ़ाएंगे। हम नबियों को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे, हम सारे महापुरुषों को पढ़ाएंगे, श्री राम को पढ़ाएंगे। तो क्या इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है? आपको एजुकेशन में कोई दिक्कत लगती है? आपको ये लगता है कि मुस्लिम बच्चे हैं तो बेचारे वो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ एक सीमित कर दो उन्हें? ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है श्री राम एक बहुत बड़ा किरदार है। श्री राम का जितना उनके बारे में पढ़ा जाए, जितना समझा जाए, उतना कम है। एक ऐसा बेटा कौन नहीं चाहेगा जो अपने वालिद के कौल के लिए अपने राजपाट को लात मार दे, अपना सब कुछ त्याग दे और वनवास के लिए चला जाए। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों में तो वैसी ज़बान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो निकाह हो जाता है। हम कहते हैं तलाक है, तो तलाक हो जाता है। तो मुझे लगता है ज़बान की अहमियत, इस कौल की जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए, ये मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी नज़ीर है जो श्री राम ने पेश की। अब भाई कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका भाई लक्ष्मण जैसा ना हो, कि भैया परेशान है तो मैं खुशियों में कैसे रह लूँगा, भैया जा रहे हैं तो मैं भी पीछे पीछे जाता हूँ। कौन नहीं चाहेगा ऐसा भाई? क्या औरंगजेब जैसा भाई चाहिए जो अपने सगे भाई की गर्दन उड़ा दे इसलिए कि कहीं ये राजपाट पे ना बैठ जाए? या ऐसा बेटा चाहिए औरंगजेब जैसा जो अपने वालिद को सलाखों के पीछे डाल दे, जेल में हर चीज के लिए मजबूर लाचार कर दे? जिस बाप के लिए कहा गया कि माँ के पैर तले जन्नत और बाप जन्नत का दरोगा, उस दरोगा को उठा के सलाखों के पीछे डाल दो, और वो जो डाल दे वो हमारे आइडल हो गए। नहीं, मेरा आइडल नहीं हो सकते। ये आक्रांता, ये मुगल मेरे आइडल नहीं हो सकते। मेरे आइडल मेरे नबी हैं, मेरे सहाबा हैं, और क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमने किरदार देखा है श्री राम का, तो हमारे आइडल श्री राम हो सकते हैं। हमने मजहब बदला है, अपनी मर्जी से बदला है। हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, लेकिन हम अपने पूर्वज नहीं बदल सकते, हम अपने पुरखे नहीं बदल सकते। हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम
मंगोल नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हिंदी औरों से अलग होते हैं, वो क्रूर नहीं होते। ये बादशाह जो कहते हैं कि ये बादशाहत इनकी रही है, इनकी रही होगी, हमारी नहीं रही। हम तो जब जुल्म हो रहा होगा तो हमारे बड़े उस जुल्म को सहने वाले होंगे, जुल्म करने वाले नहीं होंगे, इतना मैं जानता हूँ। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम बहुत ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को एक बेहतर माहौल देना चाहते हैं। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क में एक बहुत खूबसूरत समन्वय हो। अगर ऐसा कौन होगा जो अपने बड़ों का सम्मान ना करे, अपने पूर्वजों का सम्मान ना करे, तो हम करेंगे ना। अपने बड़ों को भी पूछेंगे और उस सोच को भी पूछेंगे जिस सोच में हम जिए हैं, जिस सोच में हम बड़े हुए हैं, जिस सोच में हम पले हैं, उस सोच का भी सम्मान करेंगे। मुझे लगता है दुनिया की सबसे खूबसूरत तहजीब अगर आपको देखने के लिए मिलती है तो मुसलमानों हिंदुस्तान के मुसलमान में मिलती है, क्योंकि वो हिंदी है। आपको मालूम है अरब के मुसलमानों के यहाँ जब बीवियां आती हैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो अपने सास ससुर की खिदमत करें, वो अपने जो देवर और नंदे होती हैं उनकी वो सेवा करें, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन मेरे मुल्क में है कि आने वाली बेटी भी सास को अपनी माँ की तरह समझे, आने वाली बहू भी अपने ससुर को अपने बाप की तरह समझे, अपने देवर को, अपने जो नंदे हैं उन्हें अपने भाई बहनों की तरह समझे, उन्हें प्यार से लेके चले। तो ये मेरे मुल्क में हो सकता है, ये अरब की तहजीब नहीं है। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि विरोध नहीं करेंगे। जो विरोध करने वाले उन्हें विरोध करने दीजिए, हम विरोध करने वाले नहीं हैं। मदरसे के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरे बच्चे, मैं इतना ही कहूंगा, अब मेरे बच्चों को हम खुले पर देने जा रहे हैं। मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का एक खूबसूरत चेहरा वो पेश करेंगे कि हम मॉडर्न मुस्लिम हैं, हम मॉडर्न इस्लाम के मानने वाले हैं। हमारे यहाँ नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, हम सिर्फ मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक उनकी ज़िंदगी में होगा, मेरा ऐसा मानना है। और वो हम क्योंकि हिंदी हैं, हम अपने पूर्वजों को आत्मसात करेंगे, उनको समझेंगे, उनके विवेक को समझेंगे, उनके सब्र और तहम्मुल को समझेंगे। और मुझे लगता है एक खूबसूरत मुसलमान, दुनिया में सबसे अगर बेहतर मुसलमान का चेहरा होगा तो हिंदी मुसलमान का होगा। मुझे लगता है मेरे बच्चे हमारे सपने को साकार करेंगे। हम सब कुछ पढ़ेंगे, हम हाफिज कुरान के साथ साथ अब मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर सब बनेंगे। और मेरे बच्चे जो कुरान को बाय हार्ट लर्न कर सकते हैं, इतनी मोटी किताब को जो पूरा याद कर सकते, क्या क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर सकते, तो सब कुछ याद करेंगे और दुनिया में एक खूबसूरत अपनी मेहनत के बल पे एक खूबसूरत भविष्य का निर्माण करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब मेरा भारत विश्व गुरु बन रहा होगा तो उसमें एक छोटा सा योगदान, गिलहरी रूपी योगदान मेरे इन मॉडर्न मदरसों का भी होगा, मेरे समाज का भी होगा, मुसलमानों का भी होगा, ऐसा मैं मानता हूं। जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, वो बहुत तेजी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नफरत करने वालों को मुझे लगता है हम ये जरूर कहेंगे कि आप जो हमसे नफरत कर रहे हैं, जिस दिन हमारा मॉडल सामने आ गया उस दिन ये नफरत नहीं करेंगे, इतना हमारा वादा है। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया।